बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 46 कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 47 करेंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रश्न संग्रह 47 हम लोग करने जा रहे हैं। फोर्टी 47 हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये 47 है एक्सरसाइज। आप लोग देख रहे हैं 47 समघन की भुजा की लंबाई पूछी गई है। समघन के भुजा की लंबाई, समघन की भुजा की लंबाई नीचे दी गई है, उनका पृष्ठफल ज्ञात करो। समघन का पृष्ठफल बच्चों यहाँ लिखा हुआ है। समघन का जो पृष्ठफल है उसका सूत्र, समघन का पृष्ठफल, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। सूत्र है समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग। बच्चों 6 मतलब 6 हो गया। एल स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल। एल स्क्वायर मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल। हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 47। ठीक है, तो ये जो समघन होता है बच्चों, ये समघन आप लोग देख रहे हैं, किताब में दिखाया गया है। समघन इसको बोलते हैं। एक पृष्ठफल ये है वर्गाकार, एक ऊपर एक नीचे, 2 3 और 4 अगल बगल, आगे और पीछे 6। तो 6 वर्गाकार पृष्ठफल है, तो मतलब 6 वर्गों का क्षेत्रफल। सूत्र है समघन का संपूर्ण पृष्ठफल। तो पहला प्रश्न है, आप लोगों को दिया गया है, आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। समघन की भुजा की लंबाई, समघन की भुजा की लंबाई नीचे दी गई है, उनका पृष्ठफल ज्ञात करो। ठीक है, तो पहला दिया गया है L बराबर समघन की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर हो जाएगा 6 गुणे भुजा का वर्ग। L माने लेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं। L का मतलब लेंथ, LENGTH। ठीक है, लेंथ माने भुजा का वर्ग। तो 6 गुणे भुजा का माप है 3, 3 का वर्ग बराबर 3 त्रिक का 9, 9 छक 54 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों पहले का उत्तर आ गया 54 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम दूसरा, एल का माप दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एल का माप कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। इसलिए समघन का संपूर्ण पृष्ठफल, सूत्र लिख देंगे, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग, लेंथ का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो 6 गुणे भुजा 5 का वर्ग बराबर 5 पचे 25, 6 गुणे 25, 25 छक्का 125, 25 छंगे 125 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब है तीसरा सवाल। भुजा का माप दिया है बराबर 7.2 मीटर। बच्चों भुजा का माप दिया है 7.2 मीटर।
तो इसलिए समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर हो जाएगा 6 गुणे भुजा का वर्ग बराबर 6 गुणे 7.2 का वर्ग। ठीक है, अब हम लोग कर लेंगे बराबर के नीचे बराबर 6 गुणे 6 आएगा, इसको 6 में समझो आप लोग। 6 गुणे 7.2 का वर्ग, तो 7.2 के वर्ग का हम लोग गुणा कर लेंगे। 7.2 गुणे 7.2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, एक अंक छूट गया। 7 दूनी 14 की 4 हासिल आए 1, 7 सत्ते 49, 1 50, 4 8 1 5, 5184, 5184। ठीक है, अब 5184 में 6 से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे बच्चों। 6 चौक 24 की 4 हासिल आए 2, 6 अठे 48, 49 50 की 0 हासिल आए 5, 6 कम 6, 5 11 की 1 हासिल आए 1, 6 पचे 30 और 1 31। 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव। तो आपका उत्तर आ जाएगा 311.04, 311.04 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आया ना? ये सूत्र लिखा, एल की जगह 7.2 रखा, 7.2 के वर्ग का मतलब हो गया 7.2 में 7.2 का गुणा। उत्तर आया 51.84, 51.84, ये पॉइंट लग गया। अब 6 का गुणा 51.84 में, तो 311.24 वर्ग मीटर। मीटर है ना, तो सेंटीमीटर नहीं रहेगा, वर्ग मीटर। क्या आएगा? वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? वर्ग मीटर। ठीक, अब है चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। अब है चौथा सवाल। अब है बच्चों चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या दिया है? L बराबर 6.8 मीटर, L बराबर 6.8 मीटर। इसलिए समघन, सूत्र हम लोग लिखेंगे, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 6 वर्गों का क्षेत्रफल। 6 वर्गों का क्षेत्रफल, 6 गुणे एल स्क्वायर, 6 गुणे एल की जगह 6.8 का वर्ग। ठीक है, बराबर 6.8 गुणे 6.8 बराबर 8 अठे 64 की 4 हासिल आए 6, 8 छंग 48, 2 50, 4 54, एक अंक छोड़ दो। 6 अठे 48 की 8 हासिल आए 4, 6 छंग 36, 37, 38, 39, 40, 4 12 6 4, ये आ गया 2 अंक के बाद दशमलव, 4624। उस यहाँ आ गया 4624। बच्चों 4624 में 6 से गुणा, 6 चौक 24 की 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12 13 14 की 4 हासिल आए 1, 6 छंग 36 1 37 की 7 हासिल आए 3, 6 चौक 24 25 26 27। पहला दूसरा 277.44, 6 चौक 24 की 4। ठीक है, 6 चौक 24 की 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12 2 14 की 4 हासिल आए। ठीक है, ठीक, बराबर
तो इधर आ जाएगा बच्चों 6.8 का 6.8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुणे 46.24 46.24 गुणे 6 बराबर 277.44 वर्ग मीटर। हमेशा क्षेत्रफल में इकाई के आगे वर्ग लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे? वर्ग। वर्ग मीटर। ठीक है। 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां। L बराबर 5.5 मीटर, भुजा का माप दिया है L बराबर 5.5 मीटर। तो इसलिए समघन का संपूर्ण पृष्ठफल 6 वर्गों का योग, संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग। 6 गुणे भुजा है 5.5 का वर्ग, 5.5 का वर्ग बराबर 6 गुणे बच्चों 5.5 का वर्ग माने 5.5 का 5.5 में गुणा। 5 पचे 25 की 5 हासिल है 2, 5 पचे 25, 26 27 सॉरी 5 पचे 25 की 5 हासिल है 2, 5 पचे 25, 26 27। एक अंक छोड़ देंगे, 5 से गुणा करेंगे 275 ही आएगा। सेम अंक है 5, 12, 10, 3। कैसे? 5 आया, 7 5 12 की 2 हासिल आए 1, 3 और 7 10 की 0 हासिल आए 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहाँ आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव 30.25। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 30.25। अब 30.25 में 6 का गुणा, 30.25 में 6 का गुणा। 6 पचे 30 की 0 हासिल आए 3, 6 दूनी 12, 13, 14, 15 की 5 हासिल आए 1, 6 शून्य 0 1 की 1, 6 त्रिक 18। 2 अंक के बाद दशमलव बच्चों। तो उत्तर आ जाएगा 181.5 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने 5 सवाल कर लिया बच्चों। आप लोग देख रहे हैं पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल। ये हो गया बच्चों। हम लोगों ने क्या किया, ये वाला पेज नंबर 86 का क्वेश्चन नंबर 1, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। ये 5 सवाल हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः नीचे दी गई है, उनका संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करो। 1 2 3 4 सवाल। हाँ बच्चों, कितना सवाल है? 4 सवाल। बच्चों, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नीचे दी गई, उनका संपूर्ण पृष्ठफल। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर होता है, सूत्र 2 गुणे कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग करेंगे 2 कोष्टक में। अब बच्चों, लंबाई दी गई है 12 L, चौड़ाई दी गई है 10 और ऊंचाई दी गई है 5। तो
12 गुणे 10 धन 10 गुणे 5 धन 5 गुणे 12। बच्चों इसको करेंगे 12 दहा में 120 प्लस 10 पचे 50 12 पचे 60। इकाई पे शून्य है। 6 5 11 12 13 की 3 हासिल आए 1 1 1 2। यहाँ 2 है। ठीक है, 2 शून्य शून्य 2 तिहाई 6 2 दूनी 4। तो जो संपूर्ण पृष्ठफल आएगा घनाभ का 460, इकाई दी गई थी सबकी सेंटीमीटर। 460 वर्ग सेंटीमीटर। सूत्र लिख के मानों को भर देंगे बच्चों। बस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल आ गया। सूत्र लिख के हमको मानों को भरना है। ठीक है, सूत्र लिखकर हमको मानों को भरना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल। लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दी गई है? 1.4 सेंटीमीटर। सूत्र लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। 2 कोष्टक में लंबाई कितनी है? 5 गुणे 3.5 प्लस 3.5 गुणे 1.4 प्लस 1.4 गुणे 5। इधर हो गया 2। 5 पचे 25 की 5 हासिल आए 2 5 तिहाई 15 16 17 प्लस 14 का 3.5 में गुणा 14 पचे 70 की 0 हासिल आए 7 14 त्रिक 42 43 44 45 46 47 48 49। 2 अंक के बाद दशमलव प्लस 14 पचे 70 1 अंक के बाद दशमलव। बच्चों उत्तर आएगा 17.5 धन 4.9 धन 7। तो इसको जोड़ देंगे बच्चों। 17.5 फिर 4 रुपया 9 पैसा फिर 7 रुपया। सर रुपया पैसा जैसा करके जोड़ेंगे। दशमलव के पहले की संख्या पहले, दशमलव के बाद की संख्या बाद में। 9 1 10 4 14 की 4 हासिल आए 1 7 1 8 4 12 7 19 की 9 हासिल आए 1 1 और 1 2 29.4 29.4। बच्चों गुणा कर दो। कोष्टक का मतलब गुणा होता है। 2 चौका 8 2 9 18 की 8 हासिल आए 1 2 दूनी 4 1 5 1 अंक के बाद दशमलव। 58.8 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों? 58.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब है तीसरा सवाल। लंबाई दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 2 मीटर और ऊंचाई दी गई है 2.4 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा घनाभ का सूत्र लिखेंगे। सेम सूत्र, संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र हो जाएगा पृष्ठफल बराबर 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। तो 2 कोष्टक में लंबाई हो जाएगा 2.5 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2.4 प्लस 2.4 गुणे 2.5। 2 25 दूनी 50 5.0 24 दूनी 48
4.8, 25 चौका 100 की 0, हासिल आए 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 2 अंक के बाद दशमलव। बच्चों यहाँ देखो 5 आया, 4.8 आया, 6.0 आया, जोड़ दो 8, 5 4 9 1 10 5 15, 15.8 आया 2.15.8। कोष्टक माने गुड़ा, 2 का गुड़ा कर दो, तो 2 का जब गुड़ा करेंगे 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल आए 1, 2 पचे 10, 1 11 की 1, हासिल आए 1, 2 1 कम 2 1 3, 1 अंक के बाद दशमलव, तो उत्तर आएगा 31.6 वर्ग मीटर। इकतीस दशमलव छः वर्ग मीटर। बच्चों ये पहला गलती से सेंटीमीटर है, ये नहीं आएगा, ये मीटर ही रहेगा। किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि उत्तर आ रहा है 3.6 वर्ग मीटर, तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं। किताब में इसको आप लोग अलग कर लेना है। किताब में देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये से नहीं आएगा, सिर्फ मी आएगा, ये मी आएगा। ठीक है, मी माने मीटर। तो बच्चों ऐसे ऐसे सवालों को हमको हल करना है। ठीक है, 3 हो गया, तो हम लोग करेंगे चौथा सवाल, प्रश्न दूसरे का चौथा। तीन सवाल हो गया, चौथा सवाल। लंबाई है 8 मीटर, 8 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई है 3.5 मीटर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई, धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, धन ऊंचाई गुणे लंबाई। सेम बच्चों, लंबाई 8 गुणे 5, धन 5 गुणे 3.5, 3.5 गुणे 8। जो मान है बच्चों, लंबाई 8, चौड़ाई 5, ऊंचाई 3.5, लंबाई, सबका मान रख देंगे। अब गुणा करेंगे बच्चों, 8 पच्चे 40, 5 पच्चे 25 की 5 हासिल आए 2, 5 तिहाई 15, 16 17, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस 8 पच्चे 40 की 0 हासिल आए 4, 8 त्रिक 24, 4 28, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। बच्चों इसको जोड़ देंगे, 40, 17.5, 40 दशमलव के पहले ले लेंगे, 17 पहले 5 बाद में, फिर है 28, 0, जोड़ दो 5, 8 2 10, 5 15 की 5 हासिल आए 1, 4 1 5 1 6 2 8, 85.52 बराबर 2 पच्चे 10 की 0 हासिल आए 1, 2 पच्चे 10 1 11 की 1 हासिल आए 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 17, 2 पच्चे 10 की 0 हासिल आए 1, 2 पच्चे 10 11 की 1 हासिल आए 2 अट्ठे 16 17, 1 अंक के बाद दशमलव, तो उत्तर आ जाएगा 171 वर्ग मीटर। ठीक है, चौथा सवाल आ जाएगा 171 वर्ग मीटर। एक 171 वर्ग मीटर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों पढ़ो। किसी माचिस की पेटी की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना है,
उस माचिस की पेटी के बाहरी सतह पर रंगीन कागज चिपकाना है तो कितना कागज लगेगा। तो माचिस की पेटी का संपूर्ण पृष्ठफल हमको निकालना पड़ेगा बच्चों। माचिस की पेटी का संपूर्ण पृष्ठफल, माचिस की पेटी एक घनाभ होता है, उसका सूत्र आएगा 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। 2 कोष्ठक में लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2.5, चौड़ाई है 2.5, ऊंचाई है 1.5, ऊंचाई है 1.5 और लंबाई है 4। बच्चों गुणा करेंगे 2 कोष्ठक में 25 चौका 100, एक अंक के बाद दशमलव, 15 पचे 75 की 5 हासिल आए 7, 15 दूनी 30 और 7 37। बच्चों दशमलव का गुणा करते समय दशमलव को भूल कर गुणा किया जाता है, बाद में दशमलव लगाया जाता है, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव। यहाँ 15 चौका 60, एक अंक के बाद दशमलव। बच्चों जोड़ दो 10.0, 3.75, 6.00 ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, 75 आ गया सीधा, 6 3 9, 19.75, 2 कोष्ठक में 19.75 बराबर 2 पचे 10 की 0 हासिल आए 1, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5 हासिल आए 1, 2 9 18 की 8 हासिल आए 1, 2 कम 2 1 3, 38.50। चार है 2.5, 2.5, 1.5, 1.5, 4 15 चौका 60, 6 0, किसी माचिस की पेटी 4 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 सेंटीमीटर, 15 पचे 75 की 5 हासिल है 7, 15 दूनी 30 और 7 37, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, तो 3.75 आ गया। 25 चौका 100, एक अंक के बाद दशमलव बराबर 15 चौका 60, एक अंक के बाद दशमलव, 3.75 10 6 19.75, 2 पचे 10 की 0 हासिल है 1, 2 सत्ते 14, 1 5 हासिल है 1, 2 18, 1 19 का। बच्चों 2 पचे 10 की 0 हासिल है 1, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5 हासिल है 1, 2 9 18, 18 1 19 की 9 हासिल है 1, 2 कम 2 1 3, 5 7 6 3 9 19.75 बराबर। तो प्रश्न पूछा था कि बाहरी सतह पर रंगीन कागज चिपकाना होगा, कितना कागज लगेगा। तो 3950 वर्ग सेंटीमीटर कागज लगेगा। 3950 वर्ग सेंटीमीटर कागज लगेगा। 15 पचे 55 15 30 37, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में है किसी बगीचे की साग भाजी को ट्राली से ले जाने के लिए 1.5 मीटर लंबाई है 1.5 मीटर, ठीक, चौड़ाई है 1 मीटर, 1 मीटर, और ऊंचाई है 1 मीटर, ऊंचाई है 1 मीटर। ऊंचाई बिना ढक्कन वाली लोहे के चद्दर पतरा की पेटी तैयार करनी है ट्राली का बराबर। तो उसके लिए कितने पृष्ठों का पतरा लगेगा? पृष्ठ 5 पृष्ठ का पतरा, 5 पृष्ठ का पतरा लगेगा, ठीक है। कितने पृष्ठ का पतरा लगेगा बच्चों? 5 पृष्ठ का पतरा लगेगा ना, 5 पृष्ठ का पतरा लगेगा। तो जो 5 पृष्ठ का पतरा लगेगा तो घनाभ का पृष्ठफल होता है, पृष्ठफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1.5 गुणे 1 चौड़ाई, 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1.5, सबका मान लिख देंगे, ठीक है, सबका मान लिख देंगे। तो 2 गुणे कितना हो गया 1.5 प्लस 1 प्लस 1.5। तो बच्चों 2 गुणे जोड़ दो 1.5 1 1.5, 5 5 10 की 0, हासिल आए 1 3 1 4 3 1 4, अंदर आ जाएगा कोष्ठक में 4.0, मतलब 2 चौक 8, 0.0 का कोई मतलब नहीं। 8 क्या आ गया वर्ग मीटर, 8 वर्ग मीटर। ये बच्चों पूरी ट्रॉली का पृष्ठफल है। तो बिना ढक्कन वाली ट्रॉली का पृष्ठफल हमको निकालना है, ठीक है। तो उस 8 में से एक पृष्ठफल को घटा देंगे, 8 में से एक पृष्ठफल को घटा देंगे, ढक्कन हटाना है ना, एक घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 ऋण एक पृष्ठफल क्या हो जाएगा बच्चों 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई